ओके, अब देखो कभी भी जैसे मुझे वर्क बेंच मैंने एक बार इंस्टॉल कर लिया ना, वर्क बेंच के इंस्टॉलेशन का वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ग्रुप पे शेयर कर दिया है। ओके, एक बार मेरी सीक्वल वर्क बेंच माई सीक्वल वर्क बेंच इंस्टॉल होगी तो उसको ओपन कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे गए, मैं माई सीक्वल ये लिखा, यहाँ पे टाइप किया, सर्च बार पे दिख रहा, सर्च बार पे माई सीक्वल जैसे ही टाइप करूंगा, पूरा नाम टाइप करने की जरूरत नहीं, सिर्फ माई सीक्वल टाइप करेंगे आ जाएगा। ओके, माई सीक्वल ये वर्क बेंच आ गई। इसको चाहो तो आप टास्क बार में करना है, यहाँ पे लाना, तो पिन टू टास्क बार कर लो, ये यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। ये देखो दिखना चालू हो गया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, तो जैसे ही ओपन पे क्लिक करूँगा आप लोग देखेंगे ये मेरा कुछ इस टाइप से यूआई खुल जाएगा ना। तो आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये लोकल का ऑप्शन सारा, लोकल इंस्टेंस का, और ये जो ऐड दिख रही है ये क्लोज हो सकती है क्या? तो नहीं दिख रहा, उसको क्लोज करने का ऑप्शन, इस पे क्लिक करता हूँ मैं ना, लोकल इंस्टेंस पे एक बार क्लिक करूंगा तो आपको याद होगा ये ओपन हो गई है ना, क्योंकि पासवर्ड मैंने रिमेंबर कर दिए थे इसलिए ओपन हो गया। लास्ट टाइम आपको याद होगा मैं स्कीमा पे क्लिक किया था, देखो स्कीमा पे। ओके, और आप लोग देखे होंगे मैंने टेबल बनाना आपको सिखाया था। ओके, तो ये सारे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये एक प्रकार से सर्वर है, ये लिखा हुआ है लोकल इंस्टेंस, ये पूरा का पूरा जो वर्क बेंच आपको दिख रहा है, इसको मिनिमाइज करके दिखाता हूँ मैं। ये जो वर्क बेंच है पूरा का पूरा सर्वर है, इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इस सर्वर के ऊपर हम लोग कई सारे डेटाबेस बना सकते हैं। देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस होता है सिस करके, आपको सिस्टम करके एक डेटाबेस बना हुआ आएगा, है ना। अब देखो कल हम, आपको याद होगा हमने टी स्पार्क के अंदर एक टेबल बनाई थी, स्टूडेंट टेबल। ऐसे ही आप कोई भी टेबल आप बना सकते हो, कस्टमर टेबल, ठीक, ऑर्डर टेबल, जो भी टेबल आपको बनाना आप इजीली यहाँ पे बना सकते हो। फाइन, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अभी देखो यहाँ जो टेबल है, अब जैसे कोई टेबल है, जैसे ये टेबल है। ओके, मुझे इसको डायरेक्टली ओपन करना, तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने ये एरो पे क्लिक किया, फिर इसको एक्सपेंड किया, फिर ये टेबल पे एक्सपेंड किया, देखो कॉलम्स पे क्लिक करूंगा तो कॉलम्स के नाम आ जाएंगे। ओके, अब जैसे स्टूडेंट टेबल पे ये जो थर्ड आइकन दिख रहा है ना, यदि इस पे क्लिक करूंगा तो इस टेबल के पूरे रिकॉर्ड ओपन हो जाएंगे, और ये जो क्वेरी एडिटर होता है, एक दूसरे क्वेरी एडिटर में सारी चीजें ओपन होगी। देखो ये टैब जैसे होता है ना, वैसे ही है। देखो क्वेरी वन इसमें कुछ नहीं है, और स्टूडेंट वन ये देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टी स्पार्क डॉट स्टूडेंट, क्वेरी करेंगे ये सारे रिकॉर्ड्स आ गए। फाइन, अब मुझे क्या करना है बेसिकली, यदि मैं इस पर क्लिक करूंगा, ऊपर क्लिक कर दूंगा, कॉपी रो करता हूँ। ओके, और इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ठीक है, रो कॉपी हो गई, कोई इश्यू नहीं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इन डेटाबेस जो बनाया हूँ, डेटाबेस इनको डिलीट करना सिखाता हूँ ना। तो हम लोग फर्स्ट क्वेरी एडिटर पे आ जाते हैं, इस पे इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, देखो यहाँ से क्लोज भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, इस पे आते हैं, तो किसी डेटाबेस को उड़ाना हो, डिलीट करना हो, तो ड्रॉप डेटाबेस और कमांड होती है, जैसे डेमो डीबी को उड़ाना है तो डेमो डीबी सेमी कॉलन लिखूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा, तो ये देखो डेमो डीबी इधर से उड़ गया। दूसरा डेटाबेस कोई भी उड़ाना है मुझे, जैसे ही तिलक डीबी, ये तिलक डीबी, और ये क्वेरी पे रन करूंगा और ये उड़ गया। आप जैसे डेटाबेस उड़ाएंगे तो डेटाबेस के अंदर जितनी टेबल होगी ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगी ना, ड्रॉप करना मतलब उड़ाना। ओके, डिलीट करना, अब देखो मुझे सिर्फ टेबल हटानी है, यहाँ पे टेबल डिलीट करनी, सपोज करो स्टूडेंट टेबल, मुझे डेटाबेस डिलीट नहीं करना, है ना। तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉप टेबल ऐसे लिखूंगा, फिर टेबल बताना पड़ेगा कहाँ पे, तो मैं बताऊंगा इसको, इस बार के अंदर जाएंगे हम लोग, डॉट और स्टूडेंट, ये देखो ऑटोमेटिक आ गया स्टूडेंट, और इस पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये टेबल है, इसको उड़ा दो या डिलीट कर दो। ड्रॉप का मतलब डिलीट करना, तो देखो यहाँ पे टेबल ड्रॉप होती है कि नहीं देख लेते, ये देखो डिलीट हो गई टेबल। और अभी डेटाबेस डिलीट नहीं हुआ, देखो डेटाबेस अभी भी दिख रहा है ना। तो यदि इस डेटाबेस के अंदर यदि 50 टेबल होगी तो हम सिर्फ स्टूडेंट टेबल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो एक ही टेबल डिलीट होगी। तो ये डिलीट करने का तरीका होता है। और फिर से जैसे मुझे कोई टेबल बनानी है तो मैं क्या करूँगा, अब देखो मेरे को टेबल बनानी है ना, तो मैं अगेन मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बता चुका हूँ, तो जैसे क्रिएट टेबल लिखेंगे हम लोग। अब टेबल कहाँ बनानी बाबा, तो टी स्पार्क डेटाबेस बनानी, तो मैं क्या करूँगा, टी स्पार्क लिखूंगा डॉट। अब मुझे सपोज करो कोई कस्टमर टेबल बनानी है, कस्टमर्स,
तो ये टेबल का नाम दे दूंगा मैं। फिर मुझे कॉलम के नाम चाहो तो मैं यहीं पे कंटिन्यूशन पे दे दूंगा कि बाबा फर्स्ट कॉलम में कस्टमर आईडी ले लिया, आईडी सपोज करो इंटीजर हो गई, फिर कॉमा मैं सपोज करो कस्टमर का नेम ले ले रहा हूँ तो नेम, और इसको ले लेता हूँ वेरकेर और 40। चाहो तो कंटिन्यूशन में एक ही जगह लिख सकते हो, है ना। ठीक है, वेरकेर 40, फिर कॉमा करूँगा मैं, और कस्टमर का नेम हो गया, कस्टमर की एज ले लेता हूँ, एज। ठीक है, फिर कस्टमर का एड्रेस ले लेते हैं हम लोग। ओके, एड्रेस सिटी ले लेते हैं। ओके, और सिटी के अलावा क्या हो सकता है, पिन कोड हो सकता है कस्टमर का, है ना। और लेट से एक और कॉलम ले लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ, DOB। ओके, आप ध्यान दो, एज क्या होगी, इंटीजर होगी, तो इसका सबका डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। एड्रेस क्या होगा, वेर केयर होगा, तो वेर केयर, इसको थोड़ा, वेर केयर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 60 कर देता हूँ, थोड़ा एड्रेस किसी का बड़ा रहा तो। सिटी तो मेरा छोटे से में काम हो जाएगा, तो वेर केयर 20 कर दूंगा सिटी के लिए। वेर केयर मतलब स्ट्रिंग होता है, डेटा टाइप, है ना। पिन कोड इंटीजर में काम हो जाएगा मेरा, इंटीजर। और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मतलब इसका डेटा टाइप होगा डेट, है ना। डेट क्या होता है फॉर्मेट, अभी पता चल जाएगा आपको। तो ये टेबल हम लोग बना रहे हैं ना। ओके, अब यहाँ पे ठीक है, पिन कोड के बाद स्पेस देना पड़ेगा, स्पेस। अभी देखो यहाँ एरर आ रही, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा तब एरर आ रही, तो एक के एक नीचे एक लिख के हम लोग प्रॉपर चेक कर लेते इसको। ये देखो एज में यहाँ पे दिक्कत है ना। ठीक है, चाहे एक लाइन में लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यदि एक लाइन में भी लिखेंगे तो भी काम हो जाएगा। ओके, पर क्या होता है ऐसे में, कई बार क्या होता है एक ही लाइन में लिखते हैं ना, चीज़ें समझ नहीं आती, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली इनको ऐसे भी लिख के रन करोगे तो टेबल क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो जनरली स्टैंडर्ड वे हम लोग फॉलो करते हैं कि एक एक कॉलम एक के नीचे एक लिखते हैं हम लोग ऐसे, ताकि हमें प्रॉपर अच्छे से चीज़ें समझ में आए कि कौन सा कॉलम क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है। इस टाइप से हम लोग उसको फॉलो करते हैं। ये रहा ये। अब मैं इस क्वेरी को रन करूंगा, और चाहो तो मैं हर लाइन के बाद सेमी कॉलन लगा देता हूँ और इस क्वेरी को रन करता हूँ। तो ये देखो एक टेबल बन गई। अब रिफ्रेश करके देखना मुझे, ये रिफ्रेश करूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखोगे एक कस्टमर टेबल क्रिएट हो गई मेरी। चेक करना है मुझे, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और टी स्पार कस्टमर। ये देखो टी स्पार कस्टमर, इस पे क्लिक करूंगा और रन करता हूँ। आप देखोगे ये कॉलम्स बन गए मेरे। अब कॉलम में मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट कराने, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट इनटू, बताना पड़ेगा कि कहाँ इंसर्ट कराने। तो टी स्पार्क डेटाबेस की कस्टमर टेबल में इंसर्ट कराने, फिर इसको बताने पड़ेंगे कौन कौन से कॉलम लेना चाहता हूँ। तो इसको बताऊंगा मैं आईडी, है ना। फिर कॉलम के नाम, डेटा टाइप नहीं लेते यहाँ पर, नेम, तो यहाँ पे नेम ले लो, फिर कॉमन नेम के बाद एज, एड्रेस, सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, एज ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि मेरे लिए थोड़ा आसान रहे कॉपी पेस्ट करना। एज के बाद कॉमा करके एड्रेस, कॉमा सिटी, है ना, सिटी, फिर हमारा पिन कोड, कॉपी करूँगा सिर्फ कॉलम के नाम, कॉमा पिन कोड, कॉमा DOB, तो डेट ऑफ बर्थ। ये हो गया, है ना। अब ये तो हो गए कॉलम के नाम, फिर वैल्यूज़ लिखनी पड़ेगी। तो वैल्यूज़ चाहे तो मैं कंटिन्यूशन लाइन में लिख सकता हूँ वैल्यूज़, जैसे इसी लाइन में आईडी सपोज करो लेट से 1 ले लिया मैंने, है ना, कुछ भी ले सकते हो आप 2001 भी ले लो, कुछ भी ले लो, मर्जी आप, है ना। नेम, तो सिंगल कोड में लेट से मैं अपना कंप्लीट नाम ले लेता हूँ। ओके, फिर आप कॉमा करके एज, अगली वैल्यू एज है तो एज ले लेता हूँ मैं। फिर कॉमा करके एड्रेस, तो लेट से सिंगल कोड में हम लोग ले लेते हैं 275 जॉन टू MP नगर, ये एड्रेस ले लिया मैंने। ठीक है, सिटी, तो सिटी भी सिंगल कोड में ले लेते हैं, भोपाल।
एमपी नगर के बाद सिंगल कोड बंद कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया। भोपाल सिटी पिन कोड भी ले लेते हैं, 462021, है ना। और डेट ऑफ बर्थ, तो लेट से हम लोग ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, YYMM चलता है, और बेसिकली DD चलता है ना। तो इस टाइप से हम लोग डेट तो दे सकते हैं। YY मतलब ईयर, फिर मंथ, और फिर डेट, है ना। अब इसको इंसर्ट इनटू, कहाँ पे दिक्कत है चेक करते हैं इसका। वैल्यूज, आईडी हो गई। ठीक है, नेम हो गया, एज हो गई, एड्रेस हो गया, सिटी हो गई, पिन कोड हो गया, और डेट ऑफ बर्थ हो गया। एरर, अच्छा यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देता हूँ, इसलिए देखो एरर देखो यहाँ दिखा रहा था। क्यों दिखा रहा था, यहाँ सेमी कॉलन नहीं लगा था, इसलिए इस लाइन पे एरर दिखा रहा था। देखो फिर से हटा के दिखाता हूँ। देखो हमारी लाइन सही थी, बस ये सेमी कॉलन भूल गए थे, तो हर लाइन के बाद सेमी कॉलन लगाना। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, सब कुछ सही होगा तो ये यहाँ पे रन हो जाएगी क्वेरी, है ना, ग्रीन टिक आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो अभी तक हमने 7 क्वेरी एग्जीक्यूट करी, ये दिखा रहा 7। इसको रन करते देखो, ये देखो 8, और ये देखो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, ग्रीन टिक आ गया, है ना। सपोज करो हम कुछ गड़बड़ करते हैं, लेट से यहाँ पे कुछ ईयर, जैसे इसी लाइन को कॉपी करता हूँ मैं नीचे, और इस लाइन में कुछ गड़बड़ कर देता हूँ मैं, जैसे ईयर 4 डिजिट की जगह 6 डिजिट का कर देता हूँ, और इसको रन करते हैं हम लोग। ठीक, ये एरर क्यों आ रही, यहाँ सेमी कॉलन नहीं लगा इसलिए। ठीक है, अब इसको रन करता हूँ, इसको रन करके देखते हैं हम। देखो एरर आ गई, देखो क्यों एरर आई, देखो इनकरेक्ट डेट वैल्यू, देखो ये दिखा भी रहा कहाँ एरर। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। कॉलम आईडी देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि बाबा आप जो ईयर जो है वो गलत टाइप की है ना। तो इस टाइप से हम लोग चीज़ों को फिक्स करते हैं। अब देखो मेरे को ना और सारे रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ मैनुअल करूँगा, आपको दिखाऊंगा रन कर करके, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं क्या करता हूँ, चैट जीपीटी की हेल्प लेता हूँ, और क्विकली मैं जो रिकॉर्ड्स है वो बना लेता हूँ। ठीक है, प्लीज़ क्रिएट, की स्पेलिंग इज क्रिएट 50 मोर रिकॉर्ड्स। ये चैट जीपीटी मेरे लिए 50 लाइन का रिकॉर्ड क्रिएट करके दे देगा। देखो, अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, हर बार हम लोग क्या करते थे, जैसे मुझे इंसर्ट करना रिकॉर्ड, तो हर बार ये लाइन मैं बार बार लिखता था, इंसर्ट इनटू, इसे कॉपी पेस्ट करता था, सेम इसको पेस्ट करता था। और अगले बार जैसे किसी का नाम चेंज करना है तो मैं नाम चेंज कर देता था, जैसे यहाँ पे चेंज कर दिया मैंने, और यहाँ पे आईडी चेंज करना तो ये कर दिया, और यहाँ पे कुछ और इज डालनी तो वो डाल दिया। ठीक है, एड्रेस भी लेट से कुछ और कर देता हूँ मैं। ठीक है, 80, और सिटी सपोज करो ये भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और पिन कोड भी चेंज कर देता हूँ, थोड़ी थोड़ी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, और ये भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ओके, और ये चेंज कर दिए, कुछ कुछ चेंज कर दिए। तो इस टाइप से मैं क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा तो एक और रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। देखो एक और रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब मैं ये इंसर्ट इनटू को यदि बार बार नहीं लिखना चाहता हूँ, तो मैं एक बार लिख के भी सिर्फ वैल्यूज की लाइन को जितने बार चाहे उतने बार लिख लूंगा। तो वैल्यूज ये वाली लाइन जो है मैं कितने बार भी लिखूं, ये देखो, ये देखो, अब देखोगे आप, ये देखो, ये रन करता हूँ है ना, वैल्यूज एक ही बार लिखने में हो जाएगा ना। हम्म, ठीक है, और रन करते हैं इसको, कॉमा कर देता हूँ। और ये 3 लाइन रन करनी, लेट से डुप्लीकेट हो जाएगी वाली रिकॉर्ड, है ना, 2-3 बार इंसर्ट हो जाएंगे। देखो रन करता हूँ, ये सब कुछ रन हो गई। क्वेरी करके देखता हूँ, आप देखोगे, इसको रन करता हूँ इसको,
आउटपुट देखोगे तो ये सेम नाम की देखो कि जितने बार इंसर्ट करी थी वो हो गई, ये देखो। अब मैं चाहता हूँ कि ये देखो स्पेलिंग, सपोज करो मैंने यहाँ पे गलत कर दी, ये सपोज करो मुझे ये रिकॉर्ड डिलीट करना है, जट से ये गलत एंटर हो गया, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, कोई भी कंडीशन लगा सकता हूँ वेयर की। तो मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम, बताऊंगा कहाँ से डिलीट करना है। तो ये बताऊंगा कि बाबा टी स्पार्क से डिलीट करना, टी स्पार्क कस्टमर से, जब डेटाबेस ये है, टेबल नेम ये है, ये से क्या डिलीट करना, वेयर यहाँ बताऊंगा कि बाबा आईडी इक्वल टू 301, जहाँ जहाँ हो आईडी इक्वल टू 3001, जो आईडी हो वो डिलीट कर दो। तो ये पूरे रिकॉर्ड में जाएगा, जहाँ जहाँ 301 आईडी मिलेगी सबको डिलीट कर देगा। तो रन करके दिखाता हूँ, ये देखो। अच्छा, ये डिलीट नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि जो हम लोग जो वर्कबेंच डाउनलोड करते हैं ना, वो सेव मोड में डाउनलोड होती है, देखो। तो ये देखो यहाँ पे कर्सर दिखा रहा है कि भाई टू डिजेबल द सेव मोड, है ना। ये हिंट दिखा रहा है कि भाई आप प्रेफरेंस पे जाओ, एसक्यूएल एडिटर पे जाओ और रिकनेक्ट करो। तो देखो ये पूरे कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सबसे पहले तो कॉपी करके ये, क्योंकि नोटपैड पे पेस्ट कर लेता हूँ, ये नोटपैड पे पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या बोला है वो, एडिट पे जाओ, तो एडिट पे गया। प्रेफरेंस पे जाने को बोला, प्रेफरेंस पे चला गया। और आप देखोगे यहाँ पे सीक्वल एडिटर, इस पे क्लिक करूंगा, जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा सबसे नीचे जाऊंगा, देखो सेव मोड इनेबल है। ये सेव मोड क्या कहता है, अपडेट और डिलीट करना है आपका रिजेक्ट कर देगा ये। तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ओके। अच्छा, इस क्वेरी को मैं सेव करना चाहूँ, तो ये देखो यहाँ पे ये क्वेरी है, इसको फाइल पे जाता हूँ और सेव स्क्रिप्ट है ना, एस कर देता हूँ। तो इसको नाम दे देता हूँ कुछ भी, तो इसको सपोज करो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, बेसिक सीक्वल कुछ भी नाम दे दो। और इसको डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड पे या डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप में या फोल्डर बना के सेव करना है तो न्यू पे फोल्डर बनाऊंगा, एक फोल्डर एसक्यूएल नाम का फोल्डर बना के इसके अंदर डबल क्लिक करूंगा और इस स्क्रिप्ट को डाल दूंगा। ठीक है, ये सेव कर दिए, देखो सेव हो गई मेरी स्क्रिप्ट। अब मैं इसको देखो अभी भी रन करूंगा, नहीं क्वेरी रन नहीं होगी, तो रन करके दिखाता हूँ। क्योंकि मैंने आपको देखा होगा, आपको दिखाया था, एडिट पे गया था, प्रेफरेंस पे गया था, और ये जो मोड है चेंज कर दिया हूँ मैंने तब भी, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे इसको वापस से क्लोज करके रिकनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं देखो इसको क्लोज करता हूँ, है ना, और वापस से इसको रिकनेक्ट करता हूँ। तो वापस से फर्स्ट टाइम जो भी आप लोग यूज़ करते हैं ना, तो वर्कबेंच पे क्लिक किया, वर्कबेंच फिर से ओपन हो जाएगी मेरे लिए। ये लोकल इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा मैं फिर से, ये देखो ये मेरी स्क्रिप्ट ओपन हो गई, है ना। अब मैं देखो इस क्वेरी को अब फिर से रन करता हूँ, देखो इस बार रन होती है कि नहीं, देखो रन हो गई। और रिकॉर्ड देखता हूँ, रिकॉर्ड मेरे सही से एग्जीक्यूट हुए नहीं, देखो रन करके अब देखो एक ही रिकॉर्ड आ रहा, दूसरा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। ओके, तो इस टाइप से हम लोग रिकॉर्ड को वो कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब फिर से इंसर्ट करना है रिकॉर्ड को, फिर से इंसर्ट कर दूंगा, चेक करना है मुझे, ये देखो चेक करते हैं हम लोग, ये देखो दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। इस टाइप से हम लोग क्वेरी को रन कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली क्वेरी हटा देता हूँ। अब मैं चैट जीपीटी से जो क्वेरी मिली है मुझे, इनको कॉपी करता हूँ और वापस से वर्कबेंच पे आता हूँ। ये देखो ये चैट जीपीटी ने मुझे कुछ क्वेरी बना के दी है, देखो, है ना। अपने हिसाब से इनने नाम वगैरह क्रिएट कर दिया, एड्रेस वगैरह, है ना। ठीक है, भोपाल के रिकॉर्ड, है ना। ठीक है, पिन कोड वगैरह भी चेंज कर दिए, है ना। और आपको भोपाल नहीं चेंज करना हो सिटी, तो आप चेंज कर सकते हैं, है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसको चैट जीपीटी से ही करवाते हैं, विथ डिफरेंट सिटी। सिटी इस सारे इन्होंने भोपाल डाल दी ना। तो अगेन अब देखो चेंज कर दिया, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, ये देखो। ठीक है, मुंबई, न्यू दिल्ली, अलग अलग सिटीज़ के रिकॉर्ड बना रहे हैं हमारे। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं रिकॉर्ड को पिक कर लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा इसको अपडेट करने में। अमृतसर, नागपुर, बेंगलुरु। ओके, तो ये रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इंसर्ट इनटू की ने एक लाइन लिखी, देखो इंसर्ट इनटू वैल्यूज एक ही बार लिखा,
और सारे रिकॉर्ड कॉमा कर करके, एक रिकॉर्ड कॉमा, दूसरा रिकॉर्ड फिर कॉमा, तीसरा रिकॉर्ड फिर कॉमा, ऐसे करके इन्होंने 50 रिकॉर्ड्स क्रिएट कर दिए। देखो, अब देखो यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसको, इसी को ले लेता हूँ मैं। ये पुराने रिकॉर्ड को हटाना, मैं कंट्रोल जेड करूँगा, तो देखो कंट्रोल जेड करता हूँ, हट जाएंगे। फिर से पेस्ट करूँगा, पुराने वाले रन नहीं किए थे मैंने ना, अब इनको रन करता हूँ, सबको एक साथ सिलेक्ट करता हूँ। ये देखो, हाँ ये देखो ये, और इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, रन करूंगा। देखो ये सारे रिकॉर्ड 50 रोज दिखा रहा है, 50 रोज अपडेट हो चुकी है, अफेक्ट हो चुकी है। चेक करेंगे हम लोग आउटपुट। देखो ये रन करूंगा मैं, आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो पूरे रिकॉर्ड्स आ गए मेरे। आप यहाँ पे इसको मैं यदि नीचे कर दूँ ऐसे, ठीक है, और आप देखोगे, ये देखो पूरे रिकॉर्ड्स मेरे यहाँ पे शो, ये पूरे। तो ऐसे डेटाबेस में आप डेटा क्वेरी कर सकते हो। ये पूरे रिकॉर्ड निकल गए। स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम, स्टार का मतलब ऑल कॉलम। अब सपोज करो यहाँ पे कितने कॉलम, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात कॉलम है ना। एक आईडी कॉलम हो गया फर्स्ट वाला, फिर नेम कॉलम हो गया, ऐसे एज कॉलम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ, ये कॉलम हो गए। अब सपोज करो मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए, मुझे कुछ ही कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पे जो जो कॉलम चाहिए, जैसे मुझे आईडी चाहिए तो मैं आईडी पे क्लिक करूँगा, आईडी कॉलम लिखूँगा। फिर सपोज करो मुझे साथ में नेम चाहिए पर्सन के, तो नेम, और उनकी सिटी चाहिए, सपोज करो इतनी डिटेल चाहिए मुझे, तो बस मैं उतने ही कॉलम लिखूंगा, स्टार हटा दूंगा। पहले मैं क्या करता था, स्टार लिखता था ना, ये स्टार हटा के मैंने जितने कॉलम चाहिए उतने कॉलम लिख लिए, और इसको रन कर दिया मैंने, इसको रन कर दिए। ये देखो ये एग्जीक्यूट हो गया, 3 कॉलम्स आ गए सर, है ना। मुझे सपोज करो 3 नहीं चाहिए, मुझे 2 चाहिए, तो सपोज करो आईडी नहीं चाहिए तो आईडी हटा दो, और इसको रन कर दो। इस लाइन को क्लिक किया मैंने और इसको रन कर दिया। देखो नेम और सिटी आ गई, है ना। ओके, इस टाइप से हम लोग, पूरे चाहिए तो स्टार लगा देंगे, पूरे के लिए स्टार। अब सपोज करो आपको पिन कोड भी चाहिए, लेट से यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, या डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, तो डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, सिटी के बाद DOB कर दो, और इसको रन कर दो आप। ये देखो ये रन हो गया, आईडी, नेम, सिटी, डेट ऑफ बर्थ। आप सपोज करो आपको 4 कॉलम चाहिए, ठीक है बाबा, लेकिन आपको चाहिए जहाँ जहाँ रिकॉर्ड में सिटी नागपुर हो, है ना। मुझे रिकॉर्ड चाहिए, मुझे अब हो सकता है कस्टमर का डेटा करोड़ों रिकॉर्ड हो सकते हैं, मुझे सिर्फ नागपुर की डिटेल निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, वेयर, यहाँ पे वेयर लगाऊंगा, वेयर क्लॉज का यूज़ करूँगा, वेयर सिटी इक्वल टू सिंगल कोड में नागपुर लिखूंगा, बस, और सेमी कॉलन लगा दूंगा। पूरे नागपुर, यदि कोई रिकॉर्ड्स होगा नागपुर से तो वो निकल के आ जाएगा, यदि नाम स्पेलिंग सही लिखी होगी तो मैंने। तो देखो नागपुर के 2 रिकॉर्ड्स, ओके। इस टाइप से हम लोग क्वेरी कर सकते हैं। भोपाल के रिकॉर्ड देखना है, सपोज करो मुझे भोपाल के देखना है, तो मैं यहाँ सिटी इक्वल टू भोपाल लिखूंगा और इसको रन करूंगा। ये देखो भोपाल के रिकॉर्ड आ गए। यदि मुझे नागपुर और भोपाल दोनों के रिकॉर्ड चाहिए, दोनों सिटी के चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 2 तरीके से कर सकता हूँ वैसे। एक तरीका है सिटी इक्वल टू भोपाल, और लिखूंगा मैं सिटी इक्वल टू सिंगल कोड में नागपुर, ओके, और इसको रन करते हैं। जहाँ जहाँ सिटी इक्वल टू भोपाल हो, सिटी इक्वल टू नागपुर हो, वो रिकॉर्ड दे दो। ये देखो 3 रिकॉर्ड आ गए यहाँ पे, दिख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मुझे काउंट करना है मेरे पास कितनी रो है, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टी स्पार कस्टमर की है, तो ये पूरे रिकॉर्ड्स आ गए हम लोग देख। लेकिन मुझे नहीं पता कि कितनी रो है, कितने रिकॉर्ड्स हो सकता है, 2000 हो, 2 लाख हो, 2 करोड़ हो, कैसे करते हैं इसको काउंट। सेम लाइन को कॉपी पेस्ट करेंगे, काउंट के लिए इधर नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे काउंट लगा दूंगा, काउंट, है ना, और स्टार को अंदर कर दूंगा, काउंट स्टार, ठीक है, और इसको रन करूंगा। देखो इसको रन करते हैं हम लोग, तो ये देखो कितने रिकॉर्ड्स है, 52 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार हम लोग इसको एलियास भी यूज करते हैं इसमें। देखो एलियास कैसे यूज करते हैं, जैसे काउंट स्टार लिखे,
अब ये कॉलम का नाम काउंट स्टार आ रहा है, और मुझे ये काउंट स्टार नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि टोटल रिकॉर्ड्स लिखा है इसकी जगह। तो एक तरीका होता है एएस लिखते, एएस का मतलब होता है एलियास, और इसको लिख दूंगा मैं टोटल अंडरस्कोर रिकॉर्ड। ओके, और इस क्वेरी को सिलेक्ट करूंगा और रन कर दूंगा। देखो ये क्वेरी को सिलेक्ट कर दिया, देखो नाम चेंज हो गया कॉलम का, टोटल रिकॉर्ड पहले क्या आ रहा था, ये काउंट स्टार आ रहा था, और मैंने एएस करके, अब एएस करके जो नाम लिखोगे, मैं सपोज करो सिर्फ रिकॉर्ड लिख दूं, सिर्फ रिकॉर्ड्स लिख दूं तो रिकॉर्ड्स आ जाएगा। देखो ये रिकॉर्ड्स कर दिया मैंने, है ना। अच्छा, अब यदि सपोज करो मैं अपना नाम लिख दूं, रिकॉर्ड्स आ गए, सपोज करो स्टार की जगह तिलक कर दूं, तो कॉलम का नाम तिलक हो जाएगा, आउटपुट डिस्प्ले होगा जब, देखो यहाँ पे, ये देखो तिलक हो। ठीक है। अच्छा, कई जगह क्या होता है, किसी किसी डेटाबेस में एएस नहीं लगाते वो लोग, बिना एएस के रन कर देते, तो हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पे, रन करते हैं, ये देखो चेंज हो गया, बिना एएस के भी चेंज हो जाता है। ठीक है, एलियास ना लिखे तो भी चेंज हो जाता है, आप मान के चलना, एएस का मतलब होता है एलियास। आप चाहे इसको कॉपी करता हूँ, टोटल रिकॉर्ड या टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड, अंडरस्कोर लगा के कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो भी ये क्वेरी, अब इस पर डबल क्लिक करूंगा, पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई, और इसको रन कर दूँ, ये देखो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड। तो आप देखोगे इसको एएस लिख के भी कर सकते हैं, बिना एएस लिखे भी कर सकते हैं, ये तरीका होगा। दूसरा, जैसे मैं यहाँ बताया था, जैसे मुझे अब ये दो सिटी है, दो सिटी का डेटा पता करना, तो मैंने सिटी इक्वल टू नागपुर लिखा। अब मुझे सपोज करो एक और सिटी का पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, अगेन कॉमा लिखूंगा, सिटी, अब कोई एक सिटी ले लेता हूँ यहाँ से, लेट से कोयम्बटूर ले लेता हूँ, तो स्पेलिंग सही होनी चाहिए, सिटी कोयम्बटूर, है ना। और अच्छा, यहाँ कॉमा नहीं लगेगा, और लगेगा, और लगा दिया, और इसको रन करता हूँ, तो ये रिकॉर्ड आ जाएंगे कोयम्बटूर का। लेकिन हर बार मुझे सिटी इक्वल टू भोपाल, सिटी इक्वल टू नागपुर, सिटी इक्वल टू कोयम्बटूर लिखना पड़ेगा। यदि 8-10 सिटीज़ का मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो ये तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। तो इसका शॉर्टकट्स आसान तरीका होता है, हम लोग लिखते हैं सिटी, और एक बार लगाता हूँ मैं इन, इन के बाद ब्रैकेट लगाता हूँ, और ये जो और लिख रहा हूँ ना, और सिटी, ये हटा दूंगा, सिर्फ कॉमा लिख दूंगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो जो सिटी मुझे फैच करनी है वो लिख दूंगा मैं। ये देखो, सपोज करो और सिटी चाहिए, तो मैं लेट से यहाँ से ऊपर रिकॉर्ड से रायपुर ले लेते हैं, कानपुर ले लेते हैं, है ना। और कौन सी सिटी यहाँ पे, हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर, बेंगलुरु ले लेते हैं, तो ओके, बेंगलुरु, फिर नागपुर हो गया, सिंगल कोट में रेड से रायपुर लेना मुझे, तो रायपुर, जितने चाहिए आप सिटी इन करके लिखोगे, आपके रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। सेमी कॉलन हर लाइन के बाद लगाना है। अब देखो ये लाइन सिलेक्ट करके, चाहे तो आप एक सिंगल लाइन रन करनी ना, ये सिंगल लाइन एग्जीक्यूट वन लिखा ना, तो ये भी क्लिक कर सकते हो, और आप देखो मैंने कर्सर यहाँ रखा, और ये इस पे क्लिक करूंगा तो ये पर्टिकुलर इसी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। कर्सर आप कहीं पे भी रख दो, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, इस पे क्लिक करोगे तो ये लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। देखो देखो, जहाँ जहाँ भोपाल, नागपुर, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, रायपुर है, ये पूरे रिकॉर्ड आ गए, देखो ये पूरे इन सिटीज के रिकॉर्ड है। आपको सपोज करो रायपुर का नहीं देखना, तो रायपुर हटा दो यहाँ से, रायपुर हटा दो, और फिर से रन कर दो, तो यहाँ पे भी रायपुर दिख रहा है ना, हट जाएगा। ये देखो, तो मैं ऐसे इन करके, इन कंडीशन का यूज़ करके प्रॉपर जो जो सिटी चाहिए मुझे, प्रॉपर क्वेरी करके रन कर सकता हूँ, है ना। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। ओके, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब ये सारी चीज़ें कैसी होगी, प्रैक्टिस से आएगी, है ना। देखो इंसर्ट इनटू, ये रिकॉर्ड है, ठीक है, ये इंसर्ट इनटू करके हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किए, ये देखो ऐसे इंसर्ट करते जाएंगे, इंसर्ट होते, ठीक है। अब सपोज करो मुझे रिकॉर्ड डिलीट करने हैं, जैसे नागपुर के डिलीट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यही कंडीशन यूज़ करूँगा, देखो डिलीट फ्रॉम
और यहाँ पे आऊँगा मैं, देखो यहाँ पे, और आप देखोगे आईडी की जगह मैं क्या कर दूंगा, सिटी लिख दूंगा कॉलम की, भाई सिटी। और जहाँ जहाँ नागपुर है, तो नागपुर है तो सिंगल कोड में लिखना पड़ेगा। ये डिलीट कर दो, जहाँ जहाँ नागपुर है ना। अब देखो इसको रन करता हूँ मैं, ध्यान से देखना। ये रन कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब क्वेरी करूंगा, इसी क्वेरी करूंगा, तो यदि उस रिकॉर्ड में नागपुर नहीं होगा, देखो, तो नागपुर रिकॉर्ड नहीं आएगा, बाकी जितने रिकॉर्ड मैच करेंगे आ जाएंगे, है ना। तो देखो, देखो भोपाल आ गया, बेंगलुरु आ गया, कोयम्बटूर, क्यों? क्योंकि नागपुर वाले रिकॉर्ड हमने यहाँ से इस कंडीशन को लगा के डिलीट कर दिए। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये डिलीट करे हैं तो यहाँ पे दिख भी जाएगा हमें, देखो सबसे नीचे, देखो ये डिलीट कर दिया। कितने नागपुर वाले रिकॉर्ड थे, देखो 5 रो डिलीट कर दी इनने, नागपुर वाले, है ना। तो इस टाइप से क्वेरी कर सकते हैं। अच्छा, अब सपोज कई बार आप गलती से क्या करोगे, कई बार क्या होता है, ये जो क्वेरी है, जैसे अब ये एक ही लाइन की क्वेरी, कैसे एक ही लाइन की क्वेरी, देखो यहाँ सेमी कॉलन लगा है, इसके बाद देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाओगे आप, तो एक ही सेमी कॉलन लगा है, मतलब ये पूरा एक ही लाइन में, भले ही हमने एक के एक नीचे लिखे, और पूरा एक ही लाइन में। आप यहाँ पे कहीं पे भी कर्सर ला लो और इसको रन कर दो, है ना। इसको रन कर दो, पहले मैं रिकॉर्ड दिखाता हूँ, पहले रिकॉर्ड कितने देखते, काउंट करके देखते हैं ना। ये वाला टोटल रिकॉर्ड देखते हैं, टोटल रिकॉर्ड देखेंगे डिलीट होने के बाद कितने बचे हमारे, 50 रिकॉर्ड बचे, है ना। अब मैं कर्सर यहाँ लाता हूँ और ये वन लाइन क्वेरी एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो क्या आ गया, 50 रो और इंसर्ट हो गई। आप रिकॉर्ड चेक करोगे आप, मतलब 2 बार आ गए रिकॉर्ड, एक और बार इंसर्ट हो गए सेम रिकॉर्ड, है ना। और आप यहाँ पे आओगे, टोटल रिकॉर्ड पे रन करोगे, देखो ये 100 रिकॉर्ड हो गए, तो 50 पहले थे और 50 अभी और इंसर्ट हो गए, देखो। ठीक है, तो ये टोटल कितने रिकॉर्ड्स हो गए, 100 रिकॉर्ड हो गए। अब आप फिर से रन करोगे, एक और बार रन करो, या एक आध लाइन और एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, ये वाली लाइन यहाँ पे नीचे आते हैं, इस बार एक लाइन ज़्यादा ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और ये वाली लाइन भी कॉपी कर देते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी, एक लाइन ज़्यादा ऐड कर दे रहा हूँ, बस इतना। ये कॉमा लगा देता हूँ, एरर दिखा रहा है यहाँ पे, देखो एरर हट गई। ठीक है, अब रन करता हूँ, इसको रन किया। अब देखूंगा यहाँ लास्ट टाइम 51 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए, चेक करता हूँ, एक रिकॉर्ड ज़्यादा किया, काउंट करके चेक कर लेते हैं हम लोग, 151 रिकॉर्ड हो गए। अब आप देखोगे, जैसे यहाँ पे रन करूंगा, जैसे सिटी इक्वल टू भोपाल का रिकॉर्ड देख लें, तो भोपाल के रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो गए होंगे, जो जो डिजिट डबल होंगे, तो अभी तो भोपाल के रिकॉर्ड एक ही था। यहाँ पे देखते हैं नागपुर के, तो नागपुर के देखो, पूजा पूजा नाम से कितने रिकॉर्ड हो गए, है ना। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, इसे हटा देता हूँ, नागपुर और कोयम्बटूर और बेंगलुरु के देखते हैं। इसको रन करते, आप देखोगे इनके ट्रिपल ट्रिपल हो गए होंगे रिकॉर्ड, है ना, 3 बार क्वेरी एग्जीक्यूट किए हमने, क्योंकि आप देखोगे बेंगलुरु में देखो, अच्छा ये दिख नहीं रहा अभी, तो क्या करता हूँ मैं, प्रॉपर इसको अरेंज करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे आओ, जैसे आउटपुट देख रहे हैं हम लोग, ये वाली लाइन रन कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे नीचे आता हूँ, और आप देखोगे यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर किया, रन किया, ये पूरे रिकॉर्ड आ गए, है ना। अब मैं क्या करूँगा, ऑर्डर बाय नेम कर देता हूँ, कि जो जो नाम हो उसके हिसाब से ऑर्डर में हो जाए, ऑर्डर बाय नेम। तो नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, ए वाले पहले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, किसके, नेम के। रन करते देखो, तो देखो एम सबसे पहले एम से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो मोहाली, सॉरी एज, ये है नेम में, ए से स्टार्ट हो रहा, नेम में ऑर्डर बाई की है ना, तो नेम में देखेंगे हम। तो ए वाले आ गए पहले, आरती, फिर अभिषेक, है ना। इसको ऐसे करके, ऐसे आप रिकॉर्ड देखोगे, इसको नीचे कर देखो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गए, ए बी सी डी ऐसे करके आ गया है ना। अब आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी देखेंगे, ये देखो 3 3 बार दिख रहा है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड दिख रहा है यहाँ पे। तो क्या होता है, जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो पूछते हैं कि भाई डुप्लीकेट रिकॉर्ड कैसे हम लोग हटा सकते हैं, है ना। तो अभी तो सबसे इजीएस्ट वे बताता हूँ, हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं देखना है हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट का यूज़ करते हैं, देखो डिस्टिंक्ट,
है ना, स्टार, तो ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड को हटा देता है ना। तो आप रन करके देखोगे, और इसको रन करते देखो, ये एक ही बार आया आरती के लिए, और ऊपर वाले में देखो, यहाँ पे देखोगे तो 3 बार आया था, देखो 3 बार आया, है ना। और यहाँ पे देखोगे आप, ये देखोगे रन करके, तो एक रिकॉर्ड, सेम रिकॉर्ड, मतलब पूरी की पूरी रो यदि यूनिक है तो एक ही बार रिकॉर्ड आएगा, मतलब रो सेम नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा चल जाएगा। कंप्लीट की कंप्लीट रो यदि सेम है तो फिर ये डुप्लीकेट को हटा देगा, डिस्टिंक्ट का यूज़ करते हैं हम, है ना। ये देखो, और काउंट करना है हमें, है ना, कि बाबा कितने रिकॉर्ड है, तो डिस्टिंक्ट करके काउंट करना है, तो ये क्या करूँगा मैं, इसको ब्रैकेट में ले लूँगा डिस्टिंक्ट को, और यहाँ लगा दूंगा काउंट फंक्शन, और इसको नाम दे दूंगा मैं एस। ये काम नहीं कर रहा है, इसको क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे लगाता हूँ, चलेगा। हम्म, चलो रन चेक करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं। ये तो 150 बंदे का आ रहा है डुप्लीकेट। काउंट के अंदर यदि मैं डिस्टिंक्ट, है ना, और ब्रैकेट में स्टार करूँ, तब भी एरर नहीं जा रही, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इस ऐसे काम नहीं करेगा, मैं डिस्टिंक्ट में पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा, कोई भी नेम के हिसाब से कर दूंगा, तो ये चल जाएगा। नेम कर देता हूँ, ये देखो कि बाबा नेम, यूनिक नेम वाले कितने हैं रिकॉर्ड, काउंट करके देखते हैं ना, रन करके देखते हैं, ये 52 है। या नेम नहीं करना तो आईडी कर दो, बेस्ट पे होता है आईडी। कोई ना कोई कॉलम ऐसा होता है हमारे रिकॉर्ड में, यूनिक होता है, जैसे यहाँ पे देखो, ये कर दिए, डिस्टिंक्ट आईडी कर दी, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, है ना। ये रन करते हैं, तो आप देखोगे, देखो आप ध्यान दें, दो लोगों के नाम सेम हो सकते हैं, ओके, लेकिन दो लोगों के नाम सेम हो सकते हैं, लेकिन उनके आईडी जो रहती है वो अलग अलग रहेगी, है ना। जैसे आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपकी आईडीज अलग अलग रहती है कि नहीं रहती, यूनिक नंबर, या हमारे केस में आधार कार्ड नंबर या रोल नंबर, ये क्या होता है, यूनिक होता है बेसिकली, ओके। तो इस टाइप से ये यूनिक हो जाएगा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, अब देखो एक रिकॉर्ड था मेरे यहाँ, अब इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, देखो नाम में थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, ठीक है, स्पेलिंग चेंज कर दी, और भोपाल, थोड़ा सा एड्रेस चेंज कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ 275 बस, सपोज करो, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, अब रन करता हूँ, देखना है ना, एक रिकॉर्ड और इंसर्ट किया, रन किया, अब फिर से काउंट चेक करता हूँ इसका, देखो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड चेक करूँगा, किधर गया नेम, आईडी का, देखो आईडी, आईडी के केस में देखना आईडी दोनों की सेम थी, तो 52 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं ना। और यदि नेम के हिसाब से मैं डिस्टिंग करूँगा, नेम के बिहाफ पे, तो देखना ना, नेम के बिहाफ में यूनिक कर रहा हूँ, तो देखो 53 आ रहा है, क्यों, क्योंकि नाम मैंने एक रिकॉर्ड जो है चेंज कर दिया था, नेम, आईडी सेम रखी थी, मैंने जब इंसर्ट किया था, आप देखोगे जब इंसर्ट किया था आईडी में चेंज नहीं किया था मैंने, सिर्फ यहाँ पे नेम में चेंज किया था। अच्छा, देखना है हमें कि बाबा जहाँ जहाँ आईडी हो, 2001 हो, तो वो रिकॉर्ड आ जाए, तो कैसे निकालूंगा मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यही लाइन कॉपी करूंगा मैं नीचे, और यहाँ पे लिख दूंगा वेयर आईडी इक्वल टू इंटीजर वैल्यू, तो बिना डबल कोट के लिख के, और इसको रन करूंगा, देखो जहाँ जहाँ आईडी 201 होगी वो आ गई, देखो आईडी सेम है यहाँ पे। और नेम देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स है, एच के बाद यहाँ पी है और यहाँ ओ है ना, तो ये है, एड्रेस में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, ओके। और यदि मैं पूरा का पूरा डिस्टिंग करूंगा इसको, है ना, डिस्टिंक्ट ऑर्डर बाय नेम करूंगा, और चेक करते हैं इसको, है ना, देखो, और मैं नीचे आता हूँ, तिलक वाला नाम सर्च करते हैं, ये देखो, तो ये क्या हो गया, डिस्टिंक्ट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इनमें डिफरेंस है दोनों रो में, इसमें थोड़ा सा एड्रेस चेंज है, थोड़ा सा नाम में डिफरेंस है। तो ये डिस्टिंक्ट कब करेगा, फिल्टर कब करेगा, पूरी की पूरी रो, ऊपर की रो और नीचे की रो एकदम सेम हो, एक्यूरेट हो, डुप्लीकेट हो, कॉपी पेस्ट हो, तब ये फिल्टर करेगा। जरा सा भी चेंज हुआ, देखो यहाँ पे जरा सा चेंज है बस, तो ये फिल्टर नहीं करेगा, मतलब ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं हुआ है ना।
तो डिस्टिंक्ट स्टार का मतलब होता है डुप्लीकेट रिमूव रिकॉर्ड को हम लोग हटाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो ये सारी क्वेरीज है बेसिकली, है ना। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाएगी क्वेरीज। छोटी छोटी क्वेरी है पर आपको याद रखना पड़ेगा। इंसर्ट कैसे करते हैं, ड्रॉप कैसे करते हैं, है ना। अब आपको रिफ्रेश करके देखना है। देखो यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ मैं, यहाँ पे आओगे, एक्सपेंड करोगे इसको, ये टेबल्स पे जाओगे और ये कस्टमर पे देखो कॉलम्स भी दिख जाएंगे। यहाँ पे जो जो कॉलम है आपको पूरे रिकॉर्ड देखना ना, ये देखो अगेन आइकन पे आओगे, क्लिक करोगे, ये देखो पूरे के पूरे रिकॉर्ड दिख गए आपको। डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी दिख जाएंगे आपको, है ना। और टेबल डिलीट करनी तो सिंपल तरीका टेबल डिलीट करने का बताया था मैं। सबसे ऊपर में क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल टी स्पार्क। इस बार टेबल कौन सी, कस्टमर है, तो यहाँ पे कस्टमर टेबल को यहाँ पे जाओगे और डिलीट करोगे तो ये डिलीट हो जाएगी। लेकिन सपोज करो मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, यहाँ पे एस कर देता हूँ, कस्टमर की जगह कस्टमर्स कर देता हूँ और इसको ट्राई करता हूँ रन करके, देखो क्या एरर आ रही है, देखो अननोन टेबल कस्टमर्स। मतलब नेमिंग कन्वेंशन बहुत ध्यान रखना है। यदि यहाँ कस्टमर है तो यहाँ पे भी कस्टमर ही होनी चाहिए। जरा से भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो वो काम नहीं करेगा, एरर आ जाएगी, है ना। जैसे कई बार क्या होता है, आप लोग इंसर्ट करोगे, आप यहाँ पे कस्टमर में सपोज करो आपने ए लगा दी यहाँ पे ई की जगह, और आप रन करोगे क्वेरी को तो एरर आ जाएगी। देखो ये एरर आ गई, देखो ये दिखाएगा भी एरर कोड टी स्पार कोड टी कस्टमर डजंट एग्जिस्ट। यहाँ से देख के आप समझ जाओगे कि आपने कहाँ गलती करी है ना। तो स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना है। यदि प्रॉपर स्पेलिंग रहेगी तभी काम करेगा। अब जैसे यहाँ पे भी कस्टमर्स है, एस हटा देता हूँ यहाँ से और इसको रन करता हूँ ड्रॉप टेबल, और अब देखूंगा ड्रॉप एक टेबल मेरी ड्रॉप हो गई, देखो। अब जाके चेक करूंगा रिकॉर्ड तो ये डज नॉट एग्जिस्ट बताएगा, टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, देखो एरर टी स्पार टेबल कस्टमर डज नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ से भी रिफ्रेश करके आप टेबल को एक्सपेंड करके देखोगे, ये कोई एरो नहीं आ रहा टेबल का, मतलब यहाँ कोई टेबल नहीं। और फिर से टेबल को अब कस्टमर की जगह इस टेबल का नाम मैं कस्टमर वन कर देता हूँ और इसको फिर से टेबल बनाता हूँ। अब जो टेबल बनेगी वो कस्टमर वन नाम से बनेगी, देखो रिफ्रेश रन करता हूँ इसको, रन हो गई। और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखूंगा मैं टेबल को, देखो कस्टमर वन नाम से टेबल आ गई। तो जो नाम आप यूज करोगे यहाँ पे वही नाम यहाँ दिखेगा आपको। अच्छा, सेम नाम से दोबारा टेबल बनाओगे आप, कस्टमर नाम वन नाम से बना ली टेबल, फिर से बनाओगे तो एरर आ जाएगी। देखो रन करता हूँ मैं, देखो एरर आ गई। कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब इस नाम की टेबल पहले से एग्जिस्ट है इसलिए ये नहीं बनेगी। वैसे ही जैसे डेटाबेस कल मैं बना रहा था, क्रिएट डेटाबेस आप टी स्पार्क करोगे तो क्रिएट लिखता हूँ यहाँ पे, टी स्पार्क नाम से डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है तो ये फिर से नहीं बनाएगा, एरर आ जाएगी। सेम नाम डुप्लीकेट, एक ही नाम से दो चीज़ नहीं हो सकती। एक डेटाबेस एक टी स्पार्क नाम से बन गया तो उस नाम से दोबारा डेटाबेस नहीं बनेगा, ठीक है। और इस डेटाबेस के अंदर कस्टमर नाम से एक टेबल बना लिया आपने कस्टमर वन नाम से, तो कस्टमर वन नाम से दूसरी टेबल नहीं बनेगी, ये चीज़ ध्यान रखना, है ना। तो इस टाइप से प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें बनने लगेगी, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर है आपको। आप लोग प्रैक्टिस करो इसकी, बार बार प्रैक्टिस करने से परफेक्शन आएगा। और एक भी दिन आप मिस करोगे प्रैक्टिस तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, है ना।